जैसा कि हमने पहले वीडियो में देखा था, हुयान बहुत ज़्यादा ही गुस्सा हो जाती है और फिर वो गुस्से से जिनयून को फ़ोन लगाते हुए अपने मन में सोचती है, चिंगलियू, आज जो तुमने ये मेरे साथ किया है उसके लिए मैं तुम्हें बिल्कुल भी नहीं छोड़ने वाली हूँ। इतना बोलते के साथ हुयान जिनयून को कॉल लगा देती है। तभी जिनयून कॉल उठा के बोलती है, हाँ बोलिए मिस हु। तभी हुयान बोलती है, जिनयून, तुमने जो मुझे डिज़ाइंस के पिक्चर्स भेजे थे उसे मेरे डिज़ाइनर ने बना लिया है और कल की मैगज़ीन में वो ज़रूर आएगा, तुम देख लेना। तभी हुयान जिनयून को बोलती है, कल तक ये सारे मैगज़ीन्स में और इंटरनेशनल न्यूज़ में बताया जाएगा। ये सुनते ही जिनयून बोलती है, क्या सच में? ये तो बहुत ज़्यादा ही अच्छी बात है। तभी हुयान बोलती है, कल तुम इंटरटेनमेंट न्यूज़ वेबसाइट को खोलना और फिर चिंगलियू को पूरी दुनिया के सामने एक्सपोज कर देना। और हाँ, सबसे बच के रहना क्योंकि तुमने ही उस डिज़ाइंस को चुराया है, इसीलिए तुम सस्पेक्ट बन सकती हो। अच्छा अब ठीक है, अब मैं रखती हूँ। इतना बोलते के साथ ही हुयान कॉल को कट कर देती है। फिर हमें जिनयून का सीन दिखाया जाता है जो ये सब सुनने के बाद स्माइल कर रही होती है और फिर अपने मन में सोच रही होती है, अब मैं देखती हूँ कि तुम अब इस कंपनी में कैसे काम करती हो। अब ये ज्वेलरी कंपनी न्यूज़ देखने के बाद तुम्हें धक्के मार के यहाँ से निकाल देगा चिंगलियू। फिर हमें रात का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर गोन्याक्सू के घर का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर हमारी फैमिली जी को बोल रही होती है कि आज डिनर में स्टिक्स बनेंगे। और फिर डिनर के बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर जी बोल रहा होता है, वो बहुत ज़्यादा ही टेस्टी था, हम लोग अगली कभी बार फिर से स्टिक्स को खाएंगे मम्मी डैडी। तभी चिंगलियू उसके माथे को सिलाते हुए बोलती है, हाँ ठीक है, अगली बार हम लोग फिर से खाएंगे। ये सुनते ही जी चिंगलियू के गाल पे किस कर देता है और बोलता है, आप दुनिया की बेस्ट मम्मी हो। और फिर वो अपने खिलौने के पास जाने लगता है और उसे जाता देख गोन्याक्सू और हमारी फैमिली दोनों देख रहे होते हैं। तभी गोन्याक्सू जल्दी से हमारी फैमिली के कमर में हाथ रख देता है और फिर गोन्याक्सू हमारे फैमिली को कहता है, क्या तुम मुझे एक बेटी दे सकती हो? ये बात गोन्याक्सू हमारी फैमिली से पूछ रहे होते हैं। तभी हमारी फैमिली गोन्याक्सू को कहती है, क्या तुम्हें सच में एक बेटी चाहिए? और अगर क्या हुआ अगर दूसरा बच्चा भी लड़का निकला तो फिर भी मैं अपने बच्चों से बहुत ज़्यादा ही प्यार करूँगा, लेकिन मुझे लगता है कि हमारी बेटी ही होगी। जब जी का जन्म हुआ था तब मैं वहाँ पर नहीं था, लेकिन अब शायद मैं अपनी बेटी के जन्म में होऊंगा। ये सुनते ही हमारी फैमिली बोलती है, तुम चाहते हो कि तुम उस टाइम डिलीवरी रूम के अंदर रहो? ये सुनते ही गोन्याक्सू बोलता है, हाँ तुमने सही समझा, मैं चाहता हूँ कि उस समय मैं अपनी बेटी को सामने से देखूं। तभी गोन्याक्सू ये बोलते के साथ हमारी फैमिली के चेहरे के नीचे हाथ रखता है, इसलिए क्या तुम मेरे लिए मेरी एक बेटी को जन्म दोगी? ये सुनते ही हमारी फैमिली कुछ भी बोल नहीं पा रही होती है। तभी जी दूर से बोलता है, मम्मी डैडी क्या आप लोग फिर से किस करने वाले हो? ये सुनते ही गोन्याक्सू और हमारी फैमिली दोनों ही हैरान हो जाते हैं। फिर उन्हें याद आता है कि जी भी इस कमरे में है। तभी हमारी फैमिली जी को बोलती है, नहीं हम लोग ऐसी कुछ भी नहीं करने वाले थे और तुम ऐसा सोच भी कैसे सकते हो? और ये सब बोलते समय हमारी फैमिली पूरी तरह से शर्मा रही होती है। तभी जी क्यूट फेस से हमारी फैमिली को कहता है, अच्छा लेकिन मम्मी आपका फेस बहुत ज़्यादा ही रेड हो रहा है। ये सुनते ही हमारी फैमिली और भी ज़्यादा शर्माने लगती है और वो जी को कुछ भी नहीं कह पा रही होती है। तभी गोन्याक्सू आगे बढ़ते हैं और हमारी फैमिली के सर पे हाथ रखते हैं और जी को बोलते हैं, अब ये सब बोलना बंद भी करो जी, तुम्हारी मम्मी कितनी ज़्यादा ही शर्मा रही है। तभी जी शैतानी स्माइल करते हुए बोलता है, अच्छा ठीक है डैड, मैं अब मम्मी को बिल्कुल भी परेशान नहीं करूँगा और आप दोनों अब किस कर सकते हैं, मैं जा रहा हूँ अपने बेडरूम में। तभी हमारी फैमिली चिल्लाते हुए जी का नाम बोलती है, चेंगजू, मैंने कहा ना हम लोग यहाँ पर किस नहीं करने वाले थे। लेकिन तब तक जी वहाँ से चला गया होता है। तभी गोन्याक्सू आगे बढ़ते हैं और हमारी फैमिली के कंधे में हाथ रखते हैं और फिर बोलते हैं, जैसा कि मैं पहले बोल रहा था,
हमारे बेटे को एक छोटी बहन चाहिए, तो हमें उसे देना चाहिए। ये सुनते ही हमारी फैमिली बोलती है नहीं, वो ऐसा नहीं चाहता है। और ये सब बोलते समय भी हमारी फैमिली पूरी तरह से शर्मा रही होती है। तभी गोनियाक्सू आगे बढ़ते हैं और हमारी फैमिली के चेहरे के नीचे हाथ रखते हैं और बोलते हैं, उसने मुझे ये सब बात बताई है जब मैं और वो अकेले थे, इसलिए मैं अपने बेटे को डिसअपॉइंट नहीं कर सकता हूँ। ये सुनते ही हमारी फैमिली बोलती है, क्या? लेकिन तभी गोनियाक्सू उसे किस कर लेता है। तभी हमारी फैमिली अपने मन में बोलती है, गोनियाक्सू को कहने के लिए मेरे पास एक भी वर्ड नहीं है। फिर हमें दूसरे दिन का सीन दिखाया जाता है चिंगलियू के ऑफिस का, जहाँ पर हमारी फैमिली कल रात के किस के बारे में सोच रही होती है। तभी वो अपने मन में बोलती है, गोनियाक्सू और मैं एक दूसरे के साथ पहले से ही हो चुके हैं और कल मैंने उसे रोकने की कोशिश भी की थी, लेकिन वो नहीं रुक रहा था। ये सब सोच रही होती है। तभी उसका नाम कोई बोलता है, चिंगलियू। जी सुनते ही हमारी फैमिली भी चौंक जाती है और वो सामने की तरफ देखने लगती है। फिर हमें पता चलता है वो और कोई नहीं, जुनियन होती है, जो सामने से चलते हुए आ रही होती है। तभी हमारी फैमिली जुनियन को देख के अपने मन में बोलती है, आखिर जुनियन यहाँ क्यों आ रही है? तभी जुनियन चिल्लाते हुए हमारी फैमिली को कहती है, चिंगलियू, आखिर तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई डिजाइन्स को कॉपी करने की और उसको बनाकर रॉयल फैमिली को देने की? ये सुनते ही हमारी फैमिली घबरा जाती है और बोलती है, कॉपी? मैंने तो कोई भी डिजाइन्स को कॉपी नहीं किया। ये सब बेकार की बातें बंद भी करो अब जिन्यू। तभी जिन्यून उस मैगजीन को सामने करते हुए बोलती है, मैं नॉनसेंस वाली बातें कर रही हूँ, जरा इस रिपोर्ट को जरा ध्यान से देखो। तभी हमारी फैमिली उस मैगजीन की तरफ देखती है। तभी जिन्यून हमारी चिंगलियू को बोलती है, तुम जो ज्वेलरी को बनाने वाली हो, उस ज्वेलरी को इसने पहले ही बना लिया है और उसने ये तुमसे भी ज़्यादा ही बेहतर बनाया है और वो डिज़ाइंस बहुत ज़्यादा ही कीमती हो चुका है। इसका मतलब तुमने डिज़ाइंस को इससे कॉपी किया और फिर बनाने की कोशिश करके रॉयल फैमिली को देने की कोशिश कर रहे हो।